इसलिए जितना ओवर करना चाहे ओवर करो, जितना मन हंसना चाहो हंसो, जितना खेलना है खेलो, जितना बाहर जाना है बाहर जाओ, जितना घूमना है घूमो। बाद में पीछे मुड़ के ये रिग्रेट ना हो कि हाँ हमने ये चीज नहीं करी। आपको लग रहा है कि लोग आपको डिप्रेस कर रहे हैं, ये आप खुद में ही डिप्रेशन हो। मैं आपको सच बताऊं, बिकॉज जो डिप्रेशन दे रहा है वो भी तुम्हारा ब्रेन ही है। ब्रेन ही है। कुछ भी करो, ठीक है, अच्छा करो बुरा करो, लोग तो बोलेंगे, तो लोगों का काम है बोलना। जब ट्रोल हो रहे हो ना तो शुक्र मनाओ कि आप ट्रोल हो रहे हो, कि आपको लोग जान रहे हैं। ट्रोल होने के लिए भी तो लोग जान ही रहे हैं। मतलब ट्रोल से कभी ऐसा नेगेटिव थॉट्स नहीं है? होता है, मैं रोती थी भी, रोती बहुत थी। डील कैसे किया उससे? डील देखो, इंसान जब तक। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हमारे गेस्ट का नाम है आशिया, और आशिया एक कंटेंट क्रिएटर है, देन एक टैटू हीटर भी है। इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इनको कंटेंट क्रिएट करना कैसे पसंद आया, हमने ये सब बातें जानी। और एक नया इंसान कैसे कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकता है, और कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, और टैटू हीटर से रिलेटेड हमने कुछ बातें करी। अगर हमारा पॉडकास्ट आपको अच्छा लगे तो लाइक करना एंड कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे पॉडकास्ट एपिसोड लाता रहूंगा। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं। टाइम है जिनका नाम है आशिया। तो आशिया आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम आशिया है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ एंड प्लस कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो ये जो मेरी जर्नी रही थी 2016 से रही थी, तो बहुत मुश्किल रहा ये सफ़र। मैं बहुत डिप्रेशन में भी चली गई थी कुछ टाइम के लिए, बट अब थोड़ा ठीक है और मेरे थोड़े बहुत व्यूज आते हैं। बट इस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए तो जरूर इंशाल्लाह मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगी। तो आशिया, मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप इन्फ्लुएंसर लाइन में, लाइक कंटेंट क्रिएशन लाइन में आपका कैसे दिलचस्पी हुई, कि कैसे आना इस लाइन में? कंटेंट क्रिएटर लाइन में ना मेरा ऐसा कोई दिलचस्पी था नहीं, बट बात यह है कि मैं लोगों को देखती थी 2016 में, वो टिकटॉक चलता था। तो लोगों को मैं देखती थी, इन्फ्लुएंस होती थी उनसे, तो मेरा भी बहुत शौक था कि लोग मुझे जाने पहचाने। और मेरा बचपन से ये सपना था कि मेरे को फेम चाहिए थी और मैं ये चाहती थी कि लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं, और मतलब लोग मेरी आवाज से, मेरे फेस से मुझे पहचाने। तो इस वजह से मैंने जर्नी स्टार्ट करी। तो मैंने बहुत कुछ किया, लाइक उस टाइम हमारे घर पे थोड़ा घर की भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। मैं आपको एक और बात बताती हूँ। एक बार किराने की शॉप होती है जी, उस किराने की शॉप में ना बोर्ड पे एक मतलब बोर्ड वगैरह लगा होता है जी, उस बोर्ड पे वो फोन नंबर था शूट का, ऑडिशन देने का। तो मेरे अंदर ये दिलचस्पी हुई कि हाँ भाई मुझे ये जाना है यहाँ पे। तो मेरी ना उस टाइम घर वालों से भी बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती थी, घर वालों से बोलो कि नहीं बोलो, क्योंकि मेरे को मॉडलिंग करनी थी, एक्टर बनना था भाई। हाँ, एक्टर बनना, लोग मुझे पहचाने बचपन से, मतलब बचपन से था बिल्कुल। तो मैंने देखा उस बोर्ड को, मैंने कहा मैं बिना सोचे समझे वहां से, उस टाइम मेरे पास फोन भी नहीं था, तो मैंने पर्चे पे नंबर लिखकर मैंने मम्मा को दिखाया अपने। और मुझे उस टाइम बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था कि घर वाले मना करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली मेंटलिटी और स्ट्रिक्ट फैमिली, तो आप तो समझ सकते हो। मैंने ये सोचा कि चलो सपना पूरा करना है तो बोल ही लिया जाए। बिल्कुल। तो मैं वो बोली, घर वालों ने, मम्मी ने हाँ कर देते, हाँ ठीक है चलो। उस टाइम मैं बहुत खुश थी कि भाई अब तो बन ही जाऊंगी। पर बात ये हुआ कि गई, हाँ, डांस में, सिंगिंग में, और मैंने मॉडलिंग में, ये सारी चीजें इस चीज में मैंने ऑडिशन दिया, मैं सब चीज में पास हो गई और मुझे बहुत खुशी थी, वन घर वालों को भी बहुत खुशी थी। बट थोड़ा सा पैसों के कारण, उस टाइम पैसे भी ज्यादा नहीं थे, हमारा एक ही रूम था, एक ही रूम में हम सब सोते थे जी, ठीक है। तो अब तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का शुक्र है कि सब चीज है हमारे पास। बट उस टाइम कुछ नहीं था, ठीक है। तो
गई, पैसों का थोड़ा चक्कर हुआ तो मैंने ये क्विट कर दिया कि नहीं अब नहीं करना है। पर मैंने फिर भी हार नहीं मानी। उस टाइम मेरे पास फोन आया। मैं उस टाइम 7th क्लास में थी। बिल्कुल। ठीक है, तो फोन आया, नोकिया का फोन था। अब आप पता ही है आपको कि नोकिया का फोन कैसा होता है। बिल्कुल। ऑब्वियसली कैमरा नहीं होता। आया। तो नोकिया का फोन था, तो उस पर वीडियोस बनाती थी, व्यूज आते थे अच्छे खासे। मैं ट्रोल भी होती थी। मतलब बहुत ट्रोल ज्यादा। से कभी ऐसा नेगेटिव थॉट्स नहीं है? ट्रोल से नेगेटिव थॉट, हाँ बहुत है। मैं रोती थी भी, रोती बहुत थी कि डील यार। कैसे किया उससे? डील देखो, इंसान जब तक नेगेटिव चीजों से सबसे पहले ट्रोल नहीं होता और नेगेटिव चीजों को फेस नहीं करता, वो कभी कामयाब नहीं होता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अगर जो मैं इन चीजों से हार मान गई ना, तो मैं कभी इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकती, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इन चीजों से इंस्पिरेशन मिल रही है। बिल्कुल अगर मुझे इंस्पिरेशन, मैं इन्फ्लुएंस हो रही हूँ ना, तो मैं सामने वाले बंदे को इन्फ्लुएंस करूँ। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, और मेरे अंदर तो मेन कैरेक्टर में एनर्जी है कि हाँ भाई, मतलब सब कर लेंगे। सब कर लेंगे, ऑलराउंडर। तो ये चीज है मेरे अंदर, बचपन से ही है कि मेरे अंदर वो नहीं है कि लोगों की गुलामी करूं। तो आपने अभी तक जितना अभी हाँ। कंटेंट क्रिएशन में गए हो आप, तो कैसा लग रहा है, मतलब कैसा फील हो रहा है कि आगे चल के कैसा आपका फ्यूचर होने वाला है? फ्यूचर तो ब्राइट है। ओके ओके। तो मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचती। सोचना भी नहीं चाहिए। अब देखो, नेगेटिव मैं पहले सोचती थी, बिल्कुल। बट अब नहीं सोचती। वो इसलिए क्योंकि मैं जिस लाइन में जैसे जैसे आगे बढ़ी, बिल्कुल। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी। एस्ट्रोलॉजी, ओके। एस्ट्रोलॉजी सीखी तो उस चीज में तो बहुत पॉजिटिव रहना होता है, तो इस वजह से मैं नेगेटिव नहीं होती। अच्छा, आपकी एक बात काट रहा हूँ, सॉरी, बट एस्ट्रोलॉजी में आपको कैसे इंटरेस्ट हो गया अचानक से? मतलब आप तो इन्फ्लुएंसर लाइन में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ना मेरी मम्मी ये चीजें करती थी। ओके। हाँ, और मसला ये है कि ये जो चीजें होती है ना, जब तक यूनिवर्स तुम्हें नहीं जोड़ रहा, तब तक तुम नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब यूनिवर्स ने मुझे चुना है, तो टचवुड कर ही लेंगे, कर ही लेंगे। कर ही लेंगे, कर ही लेंगे, ओके। तो इन आपने एस्ट्रोलॉजी में भी और कुछ आगे किया है या फिर सिर्फ सीखा है? सीखा है, लोगों को समझाया। अब तो खैर गूगल पे मेरा अकाउंट है, आशिया टैरो रीडर करके, आप जरूर बिल्कुल मेरे से जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं, और मुझे स्टार दे दीजिएगा जिससे मेरा सब कुछ बने। आप भी कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे हम अभी कार्ड खुलवाएंगे कि अपना फ्यूचर देखेंगे कैसा ब्राइट है, हमारा पॉडकास्ट का फ्यूचर कैसा है, ये सब भी हम कोशिश करेंगे पूछने की। ओके, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर अभी कंटेंट क्रिएशन की लाइन में कोई अभी न्यू बंदा आया है, कोई भी आया है, कोई न्यू अभी आया है, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप बताइए कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम कंटेंट क्रिएटर की लाइन में आ रहे हो, तो सबसे पहले ट्रोल होने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब क्योंकि लड़की हो तो ट्रोल तो हो गई, छोटे कपड़े पहनोगी ट्रोल हो गई, साड़ी पहनो सूट पहनो ट्रोल तो हो गई, क्योंकि तुम एक लड़की हो। ठीक है, इंडियन मेंटेलिटी में तुम्हें बता रही हूँ, ये सारी चीजें होती हैं, पर हार नहीं माननी, किसी की नहीं सुनना, अपनी दिल की सुनो। नेवर गिव अप। बिल्कुल, नेवर गिव अप। फेमिनिज्म एनर्जी रखो, और हर चीज ऊपर वाले पे छोड़ दो। घर वाले क्या बोल रहे हैं, बाहर वाले क्या बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? तुम एकदम एक दिन कामयाब हो जाओगे, ये जो नहीं पूछ रहे ना वही पूछेंगे। तो सबसे पहले ट्रोल होना, फेस अपना ट्रोल होना सीख लो। इन चीजों से बाहर निकलोगे, खुद ही व्यूज आएंगे। बाकी रोज कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन में आओगे, अपना चीजें करोगे, तो व्यूज तो आ ही जाएंगे। मतलब जो अभी मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ना बताते हैं कि इस टाइम वीडियो डालो, उस टाइम ये करो, कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालो, और कुछ आगे बोलते हैं कि 10 दिन तक लगातार वीडियो डालने से कुछ नहीं होता है, वो 5 वीडियो भी 10 दिन के अंदर वर्थ इट वाली डालोगे तो तुम ग्रो होगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल गलत कहते हैं। लक का गेम है ये लक का गेम है। लक का भी गेम नहीं है। देखो, तुम वीडियो डाल रहे हो, मान के चलो आप ये मेरी वीडियो डालो, लोगों को पसंद आएगी तभी तो व्यूज बनेंगे। बिल्कुल। अब तुम कितना भी वीडियो डालते रहो, कंटिन्यूअसली
वीडियो डालते रहो तो कोई व्यूज नहीं आने वाले। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारा कोई टाइमिंग है, कभी भी वीडियो डालो, कोई टाइमिंग नहीं होती है इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, कोई टाइमिंग टाइमिंग नहीं होती है। अब आप क्या लोगों को, अब पूरी पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, बहुत तुम पता लगा सकते हो कौन फोन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। मतलब वैसे तो देखा जाए तो अब जहाँ पे हम ढूंढेंगे सोशल मीडिया पे ही ढूंढेंगे। एग्जैक्टली। तो हर चीज आजकल सारे लोग फोन से कनेक्ट हैं। बिल्कुल इवन बाथरूम में भी सारे लोग फोन में कनेक्ट हैं। तो बिल्कुल इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लो। कभी भी वीडियो पोस्ट करो, अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ करनी है। मतलब वो ये कि हार मत मानो, हार अपने मत ऊपर मानो, अपने ऊपर ध्यान अपने दो। ऊपर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, खुद बढ़ जाओ। बहुत अच्छे, बहुत सही बातें कही आपने। तो आपका भी कुछ तो ऐसा फेस आया होगा आपकी लाइफ में जो बहुत साथ आप डिप्रेशन के साथ बहुत गुजरे होगे आप। तो ऐसा कोई फेस आपने किया हो तो बिल्कुल। आप बताइए उस बारे में। Okay. कोई नहीं। अब वो किस चीज में पूछना, लाइक डिप्रेशन के फेस से मैं किस चीज से मैं गुजरी। हाँ मतलब कैसा भी डिप्रेशन, लाइक आज के ज़माने में कोई भी आज के जमाने में सब डिप्रेशन में बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल चीज है। बिल्कुल मतलब होता है ना वो थोड़ा लेवल वाला जो रहता है। हाँ, जो अकेला रहने का मन करता है, ऐसा कोई मेरे डील किया? साथ हुआ है, अकेले रहने का मन करता है, किसी से कोई बात नहीं करना। इवन मैंने तो गिव अप करने का भी सोचा था, मैं तुम्हें सच बताऊं कि रहने देते हैं आशिया, नहीं करना, छोड़ देते हैं, क्या करना है, घर वालों को देख लेते हैं, मैं घर की बड़ी हूँ तो थोड़ा है। बट अब वो फिर मैंने ये भी, इवन डिप्रेशन में रह के मैंने ये सोचा मैंने अभी गिव अप कर लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस कैसे करेगा जब वो खुद इन्फ्लुएंस कैसे, क्योंकि मैं सबसे पहले ना इन्फ्लुएंसर को अपने आप को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, तभी तुम दूसरे को इन्फ्लुएंस करो। मतलब इनकी स्टोरी से तो ये पता लग रहा है कि जो लोग दिख रहे हैं कैमरे के सामने खुश है, बट वो बैक एंड में क्या पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा हो। तो इसलिए जो नेगेटिव कमेंट्स करते हो तो उसके लिए थोड़ा सोच समझ के कीजिए। बिल्कुल सोच समझ के किया करो, क्योंकि किसी की लाइफ में क्या असर पड़ रहा है उस छोटे से कमेंट पे किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली। कुछ लोगों को देखा है मैंने कि ट्रोल फेस नहीं कर पाते, सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं। तो प्लीज़ गाइस कि इतना आप लोग देखो कि ऐसे लोगों को ट्रोल मत करो। इवन लड़कियों को मैं आपको स्पेशली बताऊं कि लड़कियां इतनी मेहनत करती हैं बेचारी। हाँ देखो, डांस कर रही है, थोड़ा सा नंगपना कर रही है, वो चीज़ गलत है। बट अगर तुम किसी को इंस्पायर करना चाहते हो, किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, जिम्स का, फिटनेस का, कुछ भी, और जिम में जो लड़कियां जाती हैं वो थोड़ा शॉर्ट्स पहनती हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ है। शॉर्ट्स पहनना कोई बुरी बात नहीं है, लोगों ने इसको मेंटेलिटी ऐसी है। बाहर के देश में जाके देख लो, कोई किसी को नहीं बोलता। तो बात यह है कि आप जो भी कुछ भी करो, ठीक है, अच्छा करो बुरा करो, लोग तो बोलेंगे, तो लोगों का काम है बोलना। बिल्कुल वो और जो बोलता है वही पीछे रह जाता है। तो कोई उसके, और जो जिस मान के अगर जो आप ट्रोल हो रहे हो ना, तो शुक्र मनाओ कि आप ट्रोल हो रहे हो, कि आपको लोग जान रहे हैं। ट्रोल होने के लिए भी तो लोग जान ही रहे हैं। बस फिर खत्म है, क्या पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। बहुत बढ़िया बात। तो आपने किसी को ऐसे मतलब हेल्प की है, किसी की जो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गया हो तो उसको बिल्कुल हेल्प की? आप एस्ट्रोलॉजर हो तो आपसे तो बिल्कुल बनता है ये वाला क्वेश्चन। बिल्कुल। सबसे पहला जिसको मैंने डिप्रेशन से बाहर निकाला है वो आशिया है। ठीक है, ओके पहले मैं हूँ। ठीक है, बहुत लोग थे मेरे, बहुत क्लाइंट है कि जो बहुत डिप्रेशन में, उनको मैंने हील करवाया है। और होता है इंसान अपने ही, मैं आपको सच बताऊं, डिप्रेशन कोई वैसा चीज़ नहीं होता कि आपको लग रहा है कि लोग आपको डिप्रेस कर रहे हैं। ये आप खुद में एक डिप्रेशन हो, मैं आपको सच बताऊं। बिकॉज जो डिप्रेशन दे रहा है वो भी तुम्हारा ब्रेन ही है। ब्रेन ही है। अगर जो आप मुझे मान के चलो, आप मुझे कुछ बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ गलत सलत कुछ भी बोल रहे हो, मैंने वो बात अपने दिल पे ले ली और मैं पूरी रात बैठ के वही सोच रही हूँ कि यार, आपका नाम क्या, अयान। तो मैं पूरी रात बैठ के यही सोच रही हूँ कि अयान ने मुझे ये चीज़ बोल दिया, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या करूँगी। तो ये सब माइंड का खेल है, ब्रेन का खेल है। अगर यही चीज़ आप मुझे ट्रोल करोगे और मैं घर जाके सो जाऊँगी, मैंने कहा हाँ ठीक है, बोल लिया तो बोल लिया। तो ये सारा माइंड का खेल है। तो सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा कोई केस आपने देखा है जो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ केस था?
आपके बिगड़ा हुआ केस था। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ केस था आपके एस्ट्रोलॉजी लाइन में। ऐसा केक मतलब मैं समझी नहीं, फिर से बोले। मतलब आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से बिल्कुल तंग आ गया है और आपने उसको हील किया बहुत मुश्किल से। हाँ, बहुत लोग मिले मुझे मतलब कि आपके बिल्कुल ही सबसे लाइफ सबसे में। ज़्यादा वर्स्ट होता है ना बिल्कुल, हाँ, ऐसा कोई केस है बिल्कुल। उसके बारे में बताइए। मेरी एक कस्टमर है अनामिका नाम की। ओके। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। वो खुद मेरे को ये कहती थी कि मैम अब तो जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। हर चीज़ उसका, इवन उसने सुसाइड करना भी चाहा और उसने अटेम्प्ट भी किए। बट बात ये था कि वो बहुत घर वालों से तंग थी, समझ लो। ठीक है, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, 23 की ही थी। अब ये जो उम्र होती है ना, इस उम्र में अपना सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो वो नहीं देती थी अपने घर वालों को ज़्यादा सोचना। तो ये सारी चीज़ें होती थी। मैंने उसको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे करना है, हर चीज़ बताया। तो थोड़ा वो हील हुई। देखो, टच वुड कि मैंने बहुत लोगों को ठीक किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का कि हाँ भाई, लोगों को हील होना है हील तो होना है। आशिया एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, बिल्कुल बिल्कुल जाइए। इनकी वीडियोस भी देखिए। बिल्कुल। हाँ, अभी ये वीडियो जाएगी तब वो भी देखिए। बिल्कुल देखिए। हमारे पॉडकास्ट में लोग हम ऐसे ऐसे लेके आने वाले हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे आपके लाइफ के लिए। एग्जैक्टली। बहुत अभी हमने बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉडकास्ट प्लान किए हैं जो बहुत सी अच्छी टॉपिक्स पे रिलेटेड है। जैसे कि अभी हमारा ये रिसेंट प्लान बन गया था। हाँ, तो रिसेंट प्लान के साथ हम चल रहे थे, कोई बात नहीं, नॉलेज गेन करनी है हमको बेसिकली। तो और कुछ आप बताइए अपने लाइफ के बारे में जो लोग जानना चाहें। लाइफ के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हार नहीं माननी है, अपने ऊपर ध्यान दो, लोगों की बातें मानने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुमने लोगों की बातें मानना छोड़ दिया, उस दिन तुम कामयाब हो जाओगे। और अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कामयाबी का रियल मतलब क्या है? कामयाबी का रियल मतलब क्या है? देखो, कामयाबी का रियल मतलब ये है कि माँ बाप को खुश रखना, बिल्कुल। जिन्होंने तुम्हें पाला। किसके लिए रहे हो? घर वालों के लिए। फैमिली के लिए, हर कोई फैमिली के लिए हर ही कोई कमाता फैमिली है। के लिए कमा रहा है। तो मेरे लिए सक्सेसफुल होने का मतलब यह है कि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाई, मतलब मेरे घर वाले नहीं कर पाए जो चीज़, ठीक है, मैं उन्हें वो चाहती हूँ कि वो जो चीज़ मेरे चक्कर में उन्होंने वो चीज़ नहीं करी, तो मैं उन्हें वो चीज़ कराना चाहती हूँ। तो मेरे लिए रियल मायना ही सक्सेसफुल का यह है कि माँ बाप को खुश रखना, दैट्स इट। आपका कोई ऐसा ड्रीम है कि ये तो पूरा करना ही करना है? लाइक मेरे को, मेरा ड्रीम ये है कि मेरे को एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फाइट करनी है। ओके, एमएमए फाइट करनी है। ओके, मेरा ये ड्रीम है। ओके, ऐसा नहीं है एक बार करनी है बस, ऐसा कोई उसमें करियर नहीं बनाना। ऐसे ही आपका कोई ऐसा ड्रीम है कि छोटा सा ड्रीम है, इसको पूरा करना है? हाँ, एक मतलब ये करना ही करना है। मेरे को अपना एक जिम खोलना है, जिम? फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है। ओहो, ओके, हाँ, बिल्कुल ये मेरा छोटा सा ड्रीम है। अच्छी बात है। वो मतलब फिटनेस तो इन्फ्लुएंस करो, हेल्थ को लेकर भी। बिल्कुल, हर चीज़ को लेकर इन्फ्लुएंस करो। ओके, बहुत अच्छा जा रहा है हमारा पॉडकास्ट। और कुछ बातें, जैसे कि आपको कोई जैसे कि डांस वगैरह में मैंने सुना है आपको बहुत इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट था नहीं, मैंने किया, मैंने सीखा। और मैंने आपको बताया था कि थोड़ा पैसों की तंगी, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। बट अब ठीक है, इंसान जो चीज़ नहीं कर पा रहा है अब वो करेगा। हार नहीं मानती मैं, वो तो होगा। डांस, लोग धर्म को लेके बहुत बोलते हैं, बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिलीजन को लेके कि ये मुस्लिम है तो ये पता नहीं क्या कर देगा। इवन मान के चलो, आप मुस्लिम हो, मैं भी मुस्लिम हूँ, आपने ये चीज़ मतलब कुछ भी कर दिया, मतलब आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, मैंने तो नहीं किया, ये चीज़ मुझे क्यों बोली जा रही है कि मैं मुस्लिम हूँ? इसलिए देखो, सबका खून एक ही होता है, कोई इसमें हिंदू मुस्लिम वाली करने की बात नहीं है। और रही बात
एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को जो बोलते हैं कि छोटे कपड़े ये नहीं पहनने चाहिए, तुम लड़की हो तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, क्यों करना पड़ेगा? इवन लड़कों को भी ये काम आना चाहिए, घर का काम आना चाहिए कि वो करे। बचपन से उन्हें ये सिखाओ कि झाड़ू पोछा सिर्फ लड़कियों का काम नहीं होता, घर का ये सब पूरे फैमिली का काम होता है कि करो। जो फ्री है वो ये कर दो ना, फ्री क्या दिक्कत है? जो फ्री है वो कर दो। हाँ उसमें सीरियसली, कोई ये डिबेट लोगों ने थोड़ी जो है। बना रखा है ना कि तुम लड़की हो तो तुम्हें करना पड़ेगा। हमें ये काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तो हम खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा सब बर्तन तुम्हारे पूरा परवरिश पाल रहे हैं, शादी के बाद दूसरे का घर जाके खाना बना रहे। हमें कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों से। हमें ये दिक्कत है कि ये जो लोग बोलते हैं कि करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? मतलब ये अपनी मर्जी से कर सकते हाँ हो। सिंपल सी बात फोर्स है। क्यों, मतलब हाँ किसी चीज का फोर्स क्यों आ रहा है? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या होता है ये करना पड़ेगा? ये चीज़ से ऑर्डर। बिल्कुल, ये चीज़ से मुझे बहुत नफरत है। करना पड़ेगा, अपनी मन की सुनो। और हाँ मैं कुछ बात बोलना चाहूँगी। बिल्कुल ये बिल्कुल। 18 से लेके जो 25 साल की उम्र होती है, इस उम्र में तुम्हें जितना जहाँ घूमना है वहाँ घूमो, अपने पैसे अपने कमाओ, अपना अपना हर चीज़ करो। क्योंकि यही जो उम्र होती है लोगों को एनालाइज करने की होती है, ठीक है? लोगों से मिलो, जितना मिल सको, जितना लोगों से बात करनी है कर लो। क्योंकि बुढ़ापा आ जाएगा और लोग बोलते हैं ना ओवर हो गया, ओवर हो गया। जब बुढ़ापा आता है ना तो ये ओवर ही हो जाता है। ओवर ही हो जाता है। ठीक है, इसलिए जितना ओवर करना चाहे ओवर करो, जितना मन हंसना चाहो हंसो, जितना खेलना है खेलो, जितना बाहर जाना है बाहर जाओ, जितना घूमना है घूमो। बाद में पीछे मुड़ के ये रिग्रेट ना हो कि हाँ हमने ये चीज़ नहीं करी। स्पेशली मैं लड़कियों को बोल रही हूँ, जो 18 से लेके 25 साल की जो लड़कियां होती हैं, इनको तो स्पेशली बाहर निकलना चाहिए। माँ बाप से झूठ बोल के निकलना है निकलो, माँ बाप से सच बोल के निकलना है निकलो, लेकिन लड़कियों को बाहर निकलना ही चाहिए, मेरा ये कहना है। जब तक तुम नहीं निकलोगी, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं खुद जॉब करती हूँ, ठीक है? तो मैं जब पहले जॉब नहीं करती थी तो मैं ये सोचती थी यार लाइफ में हर चीज़ ईजी हो जाती है, पैसा कमाना इतना ईजी है। पर जब से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, मेरे को ये चीज़ लगती है कि नहीं यार, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। और उस चीज़ में ना मैं अपने आप को खो रही हूँ, ठीक है? तो मैं ये चीज़ ये नहीं चाहती कि आप जॉब कर रहे हो तो अपने आप को खो दो, मत खो। और घर वाले आपको जो बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, कोई बात नहीं यार, तुम झूठ बोल के निकल जाओ, पर निकल जाओ, ठीक है? घर वाले भूल जाएंगे, लाइफ निकल जाएगी, एज निकल जाएगी, रिग्रेट करते रह जाओगे। मगर जो घर वाले को जो सोच के बैठे हो ना कि घर वाले क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, घर वाले भूल जाएंगे लेकिन उम्र ज़रूर निकल जाएगी। बेसिकली कहने का मतलब है कि एट द एंड तुम अकेले हो, अपनी मन मर्जी कर दो, लास्ट में जाके रिग्रेट ना। सिंपल कहने का मतलब ये है। का लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। स्पेशली मैं इन लड़कियों को कह रही हूँ जो बाहर नहीं निकल पाती हैं, जो घर वालों के बीच में फंसी रहती है कि 18 के बाद 24 तक पढ़ाई कर लो, 23 तक पढ़ाई कर लो, 18 तक पढ़ाई कर लो, 25 के बाद शादी हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जो करना है करो, बाहर निकलना है निकलो, अपने मन की करो, बस मेरा तो ये कहना है। जितना अपना करोगे उतना बेटर है। बहुत बहुत अच्छी बातें कही हैं और बहुत नॉलेज लेवल बातें हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा बात करके। हाँ अब पता लग रहा है टाइडो हीटर रियल में है। पहले शक हो रहा था। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मेरे को बात करके। और ऐसी चीज़ें जो लोगों को आपने बताई हैं तो प्लीज़ ये चीज़ें सुनिए और अप्लाई भी करें अपना लाइफ में। बिकॉज बहुत टाइम हो गया है, सोना भी है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं, बाय बाय।